अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप तवे के ऊपर शीशे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी शीशे बनती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी समझ में भी आ जाएगा कि ये किस तरीके से मैंने बनाई है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। शीख बोटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको गोश्त चाहिए होगा। तो गोश्त के आपने इस तरीके से पीसेस कर लेने हैं। देखें, इस साइज़ के आपने पीसेस बना लेने हैं। तो बिना कोयले के और बिना आप खुली छत के बिना भी आप घर के अंदर तवे के ऊपर भी आप शीशे तैयार कर सकते हैं। तो ये शीख बोटी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी समझ में भी आएगा कि किस तरीके से आप तवे के ऊपर शीख बोटी आप तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद हम गोश्त चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो इसके अंदर आपने पानी ऐड कर लेना है इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी, बहुत ही मज़े की ये बनेंगे। तो इसके अंदर अभी हम मसाला, नमक, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से गोश्त को पकाएंगे। उस वक्त तक आपने उबालना है जिस वक्त तक ये गोश्त अच्छे से पक जाए। अभी देखिए हमारी टाइमिंग हो चुकी है तो अब चेक करेंगे। हमारा गोश्त देखें ये पक चुका है। तो अब हम बर्तन लेके इसमें निकाल लेंगे। ज़्यादा गलाना भी नहीं है, बस पका हुआ आना चाहिए। इस तरीके से आपने निकाल लेना है। बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। इस तरीके से आपने पूरा निकाल लेना है। अब ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है तो हमने निकाल भी लिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक अपने हिसाब से टेस्ट कीजिएगा कि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो अपने हिसाब से डालिएगा। और उसके बाद हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ये हम शामिल करेंगे। और ये हरी मिर्ची का पेस्ट ये भी हम शामिल करेंगे। तो इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, हरी मिर्ची का पेस्ट और अदरक लहसुन की। ये बहुत ही पहले मैंने बना के रखा था तो अभी तक ये देखेंगे कितना ताज़ा और फ्रेश लग रहा है। इसकी मैंने वीडियो भी बहुत ही पहले बना के रखी थी। उसके बाद 1 चम्मच हम ज़ीरा पाउडर ये शामिल करेंगे। और उसके बाद लाल मिर्ची का पाउडर ये भी हम शामिल करेंगे। लाल मिर्ची का पाउडर 2 चम्मच हम शामिल करेंगे। और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर ये भी हम शामिल करेंगे। और 1 चम्मच ये मसाला, टिक्का मसाला ये भी हम ऐड करेंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद पहले हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से। बहुत ही अच्छी हमारी ये शीखें तैयार होगी। इस तरीके से आपने ये लहसुन पूरा लगा लेना है। और ये मिर्ची ये भी आपने इस तरीके से पूरे गोश्त में लगा लेनी है। तो अगर आपकी जगह नहीं है, जगह तंग है, तो किचन में आप तवे के ऊपर बहुत ही आसान तरीके से आपने ये टिक्के तैयार कर लेने और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। इस तरीके से हम अच्छे से मसाला लगाएंगे इसमें ऐसे। और ये मसाला लगाने के बाद अब इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए हम ढक के रखेंगे कि आधे घंटे के लिए अच्छे से इसमें मसाला जज़ब हो जाए। अभी देखिए आधा घंटा हो चुका है तो अब ये रेडी है। तो इस तरीके की आपने स्टिक ले लेनी है। तो उसके बाद आपने स्टिक लेकर इस तरीके से आपने लगा लेना है ऐसे। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी ये हमारी शीखें तैयार होंगी, टिक्के तैयार होंगे। तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप ये तवे के ऊपर भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से पहले हम लगा लेंगे। तो जाए मेरे चैनल का विज़िट भी कर लेंगे, बहुत अच्छी अच्छी सी मैंने वीडियो डाली है, जाके देखें। अगर आपको वो अच्छी लगती हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालूँगी, बहुत अच्छी अच्छी मैंने 4 की वीडियो डाली है, नाश्ते की वीडियो डाली है, वो भी जाके देखें। इस तरीके से हम लगाएंगे एक एक करके। जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी खाने के अंदर आपने गरम खाने के अंदर प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, या लकड़ी का या स्टील का।
इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत से मैंने देखे हैं कुकिंग वाले कि वो प्लास्टिक का चम्मच ऑयल के अंदर, घी के अंदर भी शामिल करते हैं, तो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। बहुत से बड़े बड़े नाम है कुकिंग के, तो बहुत बड़े बड़े नाम वाले भी जो है प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं। तो आप प्लीज़ जो है प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं कीजिएगा। इस तरीके से देखिए हम लगाएंगे, ये देखें ऐसे। अब ये सारी की सारी इसी तरीके से हम लगा लेंगे। अब ये देखिए सारे मैंने बना लिए हैं, देखिए शीशे हैं तो सारी की सारी रेडी हैं। तो अब बताऊंगी कि इसका आगे क्या करना है। तो उसके बाद तवा आपने चूल्हे पे रख लेना है। तो आँच चूल्हे की ज़्यादा नहीं खोलनी है, हल्की आँच आपने खोलनी है। तो इस पर आपने तवे के ऊपर चारों तरफ आपने कुकिंग ऑयल डाल लेना है इस तरीके से, ऐसे। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब थोड़ा सा ये गर्म हो चुका है, तो तवे के ऊपर इस तरीके से आपने ऑयल जो पूरे तवे के ऊपर फैला लेना है, ऐसे ऐसे। तो अब एक एक करके आपने ये शीश जो आपने इस तरीके से रख लेनी है, ऐसे। बहुत ही टेस्टी ये बनेगी, बहुत ही इसका टेस्ट जो है अच्छा आएगा। इस तरीके से आपने रख लेनी है, ऐसे ऐसे, इस तरीके से। और चूल्हे की आंच जो है आपने हल्की रखनी है, ज़्यादा नहीं खोलिएगा। इस तरीके से आपने पूरा ऑयल जो है आपने पूरे तवे के ऊपर इस तरीके से फैला लेना है, ऐसे ऐसे। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो ऑयल है आपने इस तरीके से फैला लेना है, ऐसे। सारी शीखों के नीचे इस तरीके से ऑयल जाना चाहिए, ऐसे। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने पलट भी लेनी है। तो जाकर मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। बहुत अच्छी अच्छी मैंने वीडियो डाली है। इस तरीके से आपने पलट लेनी है। तो माशाल्लाह देखिए भी कलर भी बहुत प्यारा है इसका, देखें। और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। देखिए गोश्त पूरा गल चुका है, अभी भी इसके साथ से गिर रहा है, ये देखें। तो बहुत ही अच्छी ये शीखें तैयार होंगी इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, ज़ारा रेसिपी के साथ मिस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि तब अभी देखिए थोड़ी देर के बाद फिर आपने इस तरीके से जो ऑयल है ये चारों तरफ इसके लगा लेना है। तो माशाल्लाह ये इतनी गल चुकी हैं कि अब ये टूट रही हैं। तो इसको फिर हम पलटेंगे इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छी, देखें बहुत ही टेस्टी ये शीखें तैयार हुई हैं। इस तरीके से आपने पलट लेनी है। तो गोश्त अभी इसका टूट रहा है, पूरी तरह से पक चुका है, देखें। इस तरीके से आपने पलट देनी है, ऐसे। तो ये अच्छे तरीके से जो है ऑयल के अंदर आपने पकानी है। तो फिर इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। इस तरीके से आपने बीच वाली इस साइड पे रख लेनी है, ऐसे। और ये बारी बारी आपने जो है आगे कर लेनी है, ऐसे। इस तरीके से आपने पलट लेनी है। अब ये देखिए ये तैयार है, देखिए पूरी तरह से गल चुकी है, पूरी तरह से पक चुकी है। तो अब एक एक करके हम उठाएंगे। तो माशाल्लाह देखें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अगर एक दफ़ा आपने बनाई तो ज़िंदगी भर इसका आप टेस्ट नहीं भूलेंगे कि इतनी अच्छी, इतनी लजीज ये बनती हैं। इस तरीके से हम सारी उठा लेंगे, ऐसे। अब ये देखें सारी की सारी जो है तैयार है। तो अब मैं चेक कराऊंगी। तो माशाल्लाह देखिए ये कितनी गल चुकी है, ये देखें। पूरा गोश्त इसका देखिए पूरा गल चुका है, ये देखें। ये देखिए कितना गल चुका है। तो बहुत ही अच्छी जो है हमारी शीखें तैयार हुई हैं। तो आपको अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।